माता दी, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ ब्रह्मांड कृपा @अनिता धार्मिक ज्ञान पर। आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि की, जो कि 2026 में 15 फरवरी को मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि की यह पावन रात्रि सिर्फ व्रत और पूजन का अवसर नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, साधना और शिव कृपा पाने का दुर्लभ संयोग है। जब भक्ति का हर स्वर सीधे महादेव तक पहुँचता है और जीवन में नई ऊर्जा, साहस व शांति का संचार होता है। महाशिवरात्रि को भगवान शिव की आराधना का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन शिवालयों में सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। भक्त शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित कर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी तिथि पर भगवान शिव का दिव्य प्राकट्य हुआ था और माता पार्वती के साथ उनका विवाह भी संपन्न हुआ था। इसलिए महाशिवरात्रि का पर्व 15 फरवरी 2026 रविवार को मनाई जाएगी। इस दिन शिव भक्त व्रत रखते हैं, रात्रि जागरण करते हैं और शिवलिंग पर बेलपत्र, दूध, दही, शहद और गंगाजल अर्पित करते हैं। ऐसा करने से हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन के कष्ट दूर होते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन लोग निर्जला व्रत रखते हैं और भगवान शिव की 4 पहर पूजा करते हैं। इस बार शिवरात्रि की तिथि को लेकर कंफ्यूजन हो रहा है, जो जान ले इस साल रविवार को महाशिवरात्रि की तिथि पड़ रही है। 15 फरवरी को शाम को चतुर्दशी तिथि है, इसलिए शाम को यह तिथि होने के कारण शिवरात्रि व्रत 15 फरवरी को ही किया जाएगा। निश्चित काल पूजा 16 फरवरी को रात 12:28 से लेकर 1:17 तक की जा सकती है, लेकिन व्रत 15 फरवरी को ही रखा जाएगा। शिव महापुराण में लिखा है कि भगवान शिव की पूजा बिना बिल्व पत्र के नहीं होती। बिल्व पत्र समर्पित होने से ही शिव पूजा सफल होती है। भगवान को कितने ही चीजें चढ़ाए, लेकिन अगर कुछ भी नहीं है तो सिर्फ बिलपत्र को जरूर रखें। इसके बिना आपकी पूजा सफल नहीं होगी। महाशिवरात्रि पर सुगंधित व्यंजन और उत्तम तेज रंग आदि विधिवत वस्तुएं भगवान शिव को अर्पित करें। इसके बाद गुंगल और अगुर आदि से धूप निवेदित करें। अपनी जो भी इच्छा हो उनके साथ भगवान शिव को कमल, शतपत्र, शंख पुष्प, पुष्प, धतुर, मंदार, द्रोण पुष्प और बिल्व पत्र से भगवान शंकर की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन भगवान का रुद्राभिषेक करवाते हैं। भगवान को रुद्राभिषेक से पहले दूध, दही, घी, मधु, शक्कर से स्नान कराया जाता है। इसके बाद उनका भव्य श्रृंगार कर दूध और गंगाजल से रुद्राभिषेक होता है। भगवान शिव को भस्म श्रृंगार, अष्टगंध श्रृंगार, महाकाल श्रृंगार, इत्र श्रृंगार होता है। पूजन सामग्री में भांग, रोली, धूप, अगरबत्ती, दीप, भस्म, अष्टगंध, काल, तिल, जौ, सिंदूर, कपूर, लवंग, इलायची, इत्र, सुपारी, नारियल, अबीर, गुलाल आदि चीजों से अर्पित की जाती है। महाशिवरात्रि पर भद्रा का साया भी रहेगा। इस दिन भद्रा का साया 5:05 से लेकर रात्रि 5:20 तक ही रहेगी। महाशिवरात्रि 15 फरवरी को है। इस दिन चतुर्दशी लगने से त्रयोदशी युक्त चतुर्दशी का संयोग भी रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग के अलावा इस दिन उत्तराष्टा और श्रवण नक्षत्र का शुभ संयोग है। व्यतिपात योग पूरे दिन रहेगा। वही 4 ग्रह एक ही राशि में रहेंगे। चतुर्ग्रही योग भी रहेगा। महाशिवरात्रि पर 4 पहर की पूजा का मुहूर्त पहला पहर 15 फरवरी की शाम 6:11 से लेकर रात में 9:23 तक रहेगा और दूसरा प्रहर यानी 15 फरवरी की रात 9:23 से लेकर 16 फरवरी की रात 12:35 तक रहेगा। तीसरा प्रहर 16 फरवरी की रात 12:35 से लेकर सुबह 3:47 तक रहेगा और चौथा पहर 16 फरवरी को सुबह 3:47 से लेकर 6:49 तक रहेगा। अब मैं आपको महाशिवरात्रि की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सब ध्यान से सुनिएगा। शिव पुराण के अनुसार एक गांव में एक शिकारी रहता था। वह पशुओं को मारकर अपना परिवार चलाता था, लेकिन फिर भी धन की कमी के कारण उसे एक साहूकार से कर्ज लेना पड़ा। लेकिन उसका कर्ज समय पर न चुका सका, जिसके कारण गुस्से में आकर साहूकार ने शिकारी को पकड़वाकर शिव मठ में बंदी बना लिया। जिस दिन उसने ऐसा किया वह दिन शिवरात्रि का था। साहूकार ने के घर पर शिवरात्रि की पूजा हो रही थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव की धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी तिथि पर उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने शिकारी को बुलाया और ऋण चुकाने के बारे में बात की। शिकारी ने अगले दिन पूरा ऋण लौटाने का वचन देकर खुद को उसके बंधन से छुड़ा लिया। रोज की तरह शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन साहूकार का बंदी बने रहने के कारण वह कुछ खा पी नहीं सका था। ऐसे में वह बहुत व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे खड़े बेलपत्र के पेड़ पर अपने लिए पड़ाव बनाने लगा। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था,
जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उस शिवलिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अपने पड़ाव को बनाते समय उसने टहनियाँ तोड़ी और वे संयोग से शिवलिंग पर गिर पड़ी। इस तरह पूरे दिन भूखे प्यासे और शिकारी का व्रत भी हो गया और संयोग से उसने शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ा दिए। रात का एक पहर बीतने के बाद एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने के लिए पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही प्रतिज्ञा खींची, मृगी बोली कि मैं गर्भ से हूँ, शीघ्र ही मुझे प्रसव होगा। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। उसने शिकारी से कहा कि मैं अपने बच्चों को जन्म देकर जल्द ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मेरे प्राण हर लेना। ऐसा सुनते ही शिकारी ने प्रतिज्ञा ढीली कर दी और मृगी झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रतिज्ञा चढ़ाने पर तथा ढीली करने के वक्त संयोग से कुछ और बिलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार उसे अनजाने में ही प्रथम प्रहर का पूजन भी संपूर्ण हो गया। कुछ ही देर बाद एक दूसरी मृगी वहां से निकली। शिकारी की खुशी का ठिकाना न रहा। शिकार को देखते ही उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। फिर से तब उसने देखा कि मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि हे पारथी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हें पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उस मृगी को भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर भी बीत रहा था। इस बार भी उसके धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र फिर से शिवलिंग पर गिर पड़े। दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक और हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने फिर धनुष पर तीर चढ़ाया और जैसे ही वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली कि हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और उसने कहा कि सामने आए शिकारी को कैसे छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख तो नहीं हूँ। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूखे प्यासे होंगे। जवाब देते हुए हिरनी ने कहा कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा भरोसा करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर वापस लौटने का वचन देती हूँ। हिरनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकारी के अभाव से भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठे बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। वह फटने को हुई तो उसने एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर देखा। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य ही करेगा। शिकारी की तनी प्रतिज्ञा देखकर मृग बोला कि हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाले 3 मृगियों तथा उसके बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मार दो। उसमें देरी मत करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े, क्योंकि मैं उस हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दे दो। मैं उन्हें मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुनाई। तब मृग ने कहा कि मेरी पत्नी जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। वह इस प्रकार सुबह हो गई। व्रत, उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर संयोग से बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही सही शिकारी की शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। अनजाने में हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया और उसने भगवत का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद मृग अपने परिवार के साथ शिकारी के पास उपस्थित हो गया ताकि वह उसका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जाने दिया। सुबह होने पर शिकारी की निश्चलता और शिवरात्रि के दिन व्रत जागरण के प्रभाव से उसका मन कोमल हो गया और शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे दिव्य दर्शन दिए और सुख समृद्धि का वरदान देकर मोक्ष प्रदान किया। देवताओं ने आकाश से उस पर पुष्प वर्षा की। शिकारी परिवार सहित मोक्ष को प्राप्त हो गया। आंसू शिवलिंग पर गिर रहे थे। सिर्फ इतने से ही शिवजी अति प्रसन्न हो गए। शिवरात्रि को जो मनुष्य शिवजी पर बिल्वपत्र चढ़ाता है, पूजा करता है और व्रत करता है, उसे शिवजी अति प्रसन्न रहते हैं और मोक्ष की प्राप्ति देते हैं। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल के समय यमदूत उसे ले आने आए, तब शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया।
तथा वे शिकारी को शिवलोक ले गए। इस प्रकार मेरी शिवरात्रि की कहानी पूरी हुई। मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह भी हुआ था, जैसे शिव गौरी मिलन के रूप में मनाया जाता है। इसी रात भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु के सामने ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर अपनी अनंत शक्ति का परिचय भी दिया था। ये रात्रि आत्म जागरूकता, ध्यान और अहंकार के नाश का प्रतीक माना जाता है। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है और कहानी अच्छी लगी है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने भाई बंधुओं के साथ जरूर शेयर करें। हर हर महादेव, जय माता दी। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।